व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है? इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होगी अगर तो वो रेस्ट पे है और या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स असरअंदाज हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यानी कि दो कंडीशन में, या तो रेस्ट पे होगी अगर बॉडी तो तब इक्विलिब्रियम में होगी, या किसी भी फोर्स की वजह से वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमारे पास इसकी टू टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ़ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज़ सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर तो वो बॉडी रुकी हुई है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं हम कर रहे ना, या नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर हमारे पास बुक लेइंग ऑन द टेबल, बुक मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कार जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसकी एक एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अब हमारे पास जो इसकी कंडीशंस हैं उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी नल वेक्टर। एक बॉडी है, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस असरअंदाज हो रही हैं उनका अगर हम रिजल्ट निकालें तो वो ज़ीरो हो। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, उसके राइट और लेफ्ट दोनों पर सेम फोर्स लग रही है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो रेस्ट पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं उसको अगर देखा जाए, उसमें अगर देखा जाए तो एक ही पॉइंट के ऊपर वो फोर्सेस लग रही होती हैं। मिसाल के तौर पर हमने सम ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम ज़ीरो है, और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका भी रिजल्ट जो है वो ज़ीरो है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो चीज़ें रोटेट करती हैं उस किस्म की फोर्सेस का ताल्लुक सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ है कि हमारे पास जो टॉर्क लग रहा है उसका सम जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। उसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल हैं। एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखते हैं। देखें, व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो होता है। तो अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर एक यहाँ पे एक रोटेशन हो रही है, एक हमारे पास जो ये सीसा होता है, तो यहाँ पे अगर देखें, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और एक इधर लगा रहे हैं तो सम करें फोर्सेस का तो वो ज़ीरो है, क्योंकि ये पॉजिटिव, अगर इसको हम पॉजिटिव कह लें और इसको नेगेटिव कह लें, प्लस माइनस क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो सम ऑफ फोर्सेस यहाँ पे ज़ीरो है। लेकिन टॉर्क इसमें है, अगर आप देखें ना, तो अगर मूव करवा रहे हैं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क है, तो नेट टॉर्क जो है उसका वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि यहाँ पे व्हेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड मींस कि आपके पास जो टॉसम ऑफ टॉर्क है वो ज़ीरो है। इस कंडीशन में क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अगर देखें तो अगर यहाँ पे भी फोर्स हम लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स तो दोनों तरफ लग रही है, सम ऑफ फोर्सेस जो है वो 2f है, यानी कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन जो सम ऑफ टॉर्क है वो यहाँ पे ज़ीरो है। तो इस कंडीशन को हम खोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम।